नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत पर, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन बहुत पास है और हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने बीएसपी को जीवन दान दिया है। जिस तरीके से बीजेपी के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष दयाशंकर ने मायावती पर अपशब्द बोले, उसके बाद किस तरह से हंगामा मचा है ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि पार्टी से निष्कासित उनको कर दिया गया है। साथ ही साथ तमाम बीजेपी के नेताओं की बात करें या बाकी के पार्टी के नेताओं की बात करें, सब ने कहा है ये गलत हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बीएसपी की तरफ से राजनीति की जा रही है, क्या वो ठीक है? सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि बीएसपी को जिस तरीके से मायावती के बारे में अपशब्द कहे गए वो बुरा लगा, लेकिन बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर दयाशंकर की पत्नी, उनकी बहन, उनकी बेटी के खिलाफ जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो एक महिला का अपमान नहीं है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं दयाशंकर का विवादित बयान और उस पर उन्होंने क्या सफाई दी, वो भी सुनिए। जो काशीराम जी ने जो उन्होंने BS4 बनाया था, जो सपना उन्होंने देखा था काशीराम जी, उस सपने को मायावती जी चूर चूर कर रही हैं। आज मायावती जी आज टिकटों के इस तरह से बिक्री कर रही हैं कि यदि किसी पुरुष के साथ यदि कोई कांटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। लेकिन प्रदेश की हमारी इतनी बड़ी नेता, 3 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती है। अब कोई 1 घंटे के बाद 2 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसको टिकट दे देती है, और शाम को कोई 3 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसका भी काट करके उसको दे देती है। कभी बदतर चरित्र की आज मायावती जी हो गई है। एक बहुत सी जो है नीचे से जो है संघर्ष करके वहाँ तक पहुँची हैं। मायावती जी तो बड़ी नेता में एक छोटे से भी ऐसे किसी महिला के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरे बात से यदि ऐसा हुआ है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। चलिए, जो भी आगे आएगा उसको देखा जाएगा, लेकिन पहले मैं जो कुछ भी बोला है, जो लोगों ने ऐसा महसूस किया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और बाकी कोई ऐसी बात आती है तो उसको आगे देखा जाएगा। तो दयाशंकर के दोनों ही बयान हमने आपको सुनाया, और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इस बयान के बाद राज्यसभा में अरुण जेटली ने भी माफी मांगी। बावजूद इसके हंगामा बरपा हुआ है। सुनिए राज्यसभा में क्या कहा गया। देखिए, वैसे हम बात करते हैं, हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है और हमारा मानना है कि अमर्यादित भाषा का राजनीति में कोई स्थान नहीं होता है। उनके बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने FIR दर्ज कर दी है और अब उस पर कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा नहीं कि इमीडिएट कोई चीज में एक्शन हो जाएगा, उसको जांच होकर उसमें कार्रवाई हो। मुझे लगता है कि अब इस पर जो है वो इस इशू को यहीं क्लोज करना चाहिए। जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया होगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन उस पर बहुत राजनीति करना, उसमें सियासी स्वार्थ के साथ राजनीति करना, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जब सारी पार्टियां एकजुट हैं, जब भारतीय जनता पार्टी ने खुद बार बार इस बात को कहा, हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी, कि मायावती जी के बारे में जो कुछ भी एक व्यक्ति ने कहा वो बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल गलत है, और इसको किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, और इसीलिए पार्टी ने उनको प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया है। और साथ ही साथ जो है जो कानूनी प्रक्रिया है, कुछ कहते हैं FIR वगैरह लिखिए, वो काम अपना कानून अपना काम करेगा। तो तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और आपको ये भी बता दें कि बावजूद इसके हंगामा हो रहा है। हालांकि 36 घंटे का समय उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिया है। तमाम कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया है कि दयाशंकर को गिरफ्तार किया जाएगा, तब तक कम से कम वो शांति बनाए रखें। और इस पर मायावती ने भी सामने आकर कहा कि 36 घंटे का हम इंतजार करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन सवाल फिर से पूछा जा रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये विधानसभा इलेक्शन की तैयारी नहीं है क्या? और क्या जिस तरीके से दयाशंकर ने ये बयान दिया, जीवन दान बीएसपी को नहीं मिल गया है, जिस पर बवाल अभी मचा हुआ है? हमारे साथ इसमें चर्चा करने के लिए माधवी अग्रवाल हैं, जो कि बीजेपी की नेता हैं। इसी के साथ हमारे साथ हैं सत्याबेन, जो कि कांग्रेस की नेता हैं, पूर्व सांसद भी हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगी आपसे सत्याबेन जी, जो कुछ हो रहा है, कांग्रेस उसे किस नजरिए से देख रही है? देखिए, कांग्रेस किसी सियासी नज़रिए से नहीं देखती है, लेकिन एक महिला के साथ, और ऐसी महिला जो 4 बार सूबे की, इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी है,
और जो एक राष्ट्रीय पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट हैं जी, उनको जिस तरह से कड़वी भाषा, जिसको मीडिया भी नहीं बोल सकता, मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, जिस भाषा को, जिन शब्दों को कहने में भी शर्म आती है, जो छुपाना पड़ता है, जो जनता के सामने नहीं लगानी पड़ रही है हमें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी भाषा असहनीय है, निंदनीय है, और ऐसी मानसिकता के लोग किसी राजनीतिक दल के और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हो, ये सबसे ज्यादा शर्म की बात है। मैं कहती हूँ कि दयाशंकर नाम है, लेकिन किसी भी दया का पात्र नहीं ऐसा व्यक्ति हो सकता। तो जो कुछ हुआ है पार्लियामेंट में हुआ है, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यूपी में बवाल मचा हुआ है दयाशंकर के बयान के बाद। हालांकि पार्टी से निष्कासित उन्हें कर दिया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। मांगे की जा रही है कि बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। सब एक सुर में इस चीज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्या वो जायज है? जोगेंद्र रवाना जो कि बीएसपी के नेता है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं लगातार। जोगेंद्र जी, मैं अब आपका जवाब चाहूंगी। आपने तमाम लोगों की बातें सुनी, और मैं फिर कह रही हूं आपको कि जो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं वो आज ही की हैं। लखनऊ की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें उषा चौधरी हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, और ये तमाम नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या ये जायज है? देखिए, जो आप बात कर रही हैं मुझसे कि इस तरह की बीएसपी के लोग बात कर रहे हैं, मैं कभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि हमारी जो पार्टी है उसमें जो हमारा कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से उसको पहले ही सिखाया जाता है कि इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग ना करें जी। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस पूरे मुद्दे को बेवजह दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। जब कल एफआईआर हो गई और अब तक भी कोई गिरफ्तारी उसमें नहीं हुई, तो ऐसा क्यों? ये प्रदेश सरकार जो है, अखिलेश यादव जी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, ये क्यों अब तक हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है कि उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ठीक है, हमारे साथ दूसरे भी नेता जुड़ गए, दूसरे पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। संदीप द्विवेदी, मैं आज छोटा सा रिएक्शन संदीप जी पहले आपका ले लूं कि एक तो जो तस्वीरें हैं, जो ऑडियो है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ प्रमाण की ज़रूरत पड़ रही है। बताइए कैसे प्रमाण दूं इनको मैं? देखिए, इसमें एक बहुत गौर करने वाली बात है कि जो दयाशंकर सिंह जी ने कहा, या उसके बाद जो बहन जी का रिप्लाई था, और उसके बाद फिर जो कार्यकर्ताओं का रिप्लाई है, मुझे लगता है जिस तरीके से ये लोग पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा भेदभाव महिलाओं के साथ है। आप अगर महिलाओं का सम्मान करना चाह रहे हैं, अगर आप उन्हें हकीकत में रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, तो क्यों उस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं जिसमें उनके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? तो ये चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियां जानबूझ के इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। और ये बात फैक्ट है, जो भी आपने वीडियोस दिखाए, ये बात फैक्ट है। ग्रासरूट टेबल पर इस तरह की बातें वो आ रही हैं जो आपने रिकॉर्ड कर ली। काफी ऐसी बातें जो आपने रिकॉर्ड नहीं की और उनके लिए कहीं जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। और बीएसपी जिस तरीके से कह रही है कि बीजेपी को दयाशंकर सिंह के खिलाफ एफआईआर करना चाहिए थी, क्या बीएसपी अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर करेगी जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। दयाशंकर सिंह जी ने माफी मांग ली है, कानून अपना आगे काम करेगा, मुझे लगता है उस पर छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व शांतिपूर्ण तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी असामाजिक तत्वों में से आते हैं क्या आपकी पार्टी में? असामाजिक तत्व बात कर रहे हो, वो दूसरे दलों से आए हों। जोगेंद्र रवाना जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी असामाजिक तत्वों में से आते हैं क्या आपकी पार्टी में? उषा चौधरी, मैं नाम लेकर आपको बता रही हूँ। माननीय सिद्दीकी साहब ने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। मैं नाम लेकर बता रही हूँ, आप एक बार फिर से कह लें। मैं बार बार उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहती। टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर हम बैठे हुए हैं। माननीय सिद्दीकी साहब का तो कोई ऐसा बयान नहीं। माननीय सिद्दीकी साहब ने क्या कहा है, जरा एक बार फिर से मैं आप चाहें तो बाइट सुना सकती हूँ उनकी। मैं कह रही हूँ कि मैं बार बार इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहती नेशनल टेलीविजन पर। देखिए, उषा चौधरी, आपसे केवल इतना मैं कहना चाहूंगा कि जो मुद्दा है, जो आज पूरे मुद्दा यही है कि मायावती की जो इंसल्ट की गई, मायावती के खिलाफ जो बोला गया, वो सरासर गलत था। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, ये गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या दयाशंकर की माँ, बहन, बेटियों के बारे में जो आप लोग बातें कर रही हैं, वो जायज है? किसी भी व्यक्ति की माँ, बहन, बेटी के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं इस तरह के प्रयोगों को जो और अगर ये वीडियोस आप देख लेंगे, उसका समर्थन नहीं करता। हमारी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती। हमारी पार्टी के लोग उसका समर्थन नहीं करते। एफआईआर कराएंगे फिर आप? मैं एग्जाम्पल सेट करते हुए, बीजेपी ने नहीं कराया, आप कराएं? नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस जो कल जो घटना हुई है, इसको इतना बड़ा रूप प्रदेश सरकार जानबूझ के क्यों दे रही है?
क्या कारण है ऐसा कि जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? वो क्यों चाहते हैं कि इसको तूल दी जाए और देश भर में जो लोगों में, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ में जो दूसरे दल के जो लोग हैं, कल आपने जोगेंद्र रवाना जी, जिस पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं वही पार्टी है जो कहती है कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। आप उससे क्या क्या और बुलवाना चाहते हैं? किस तरह से राजनीति हो रही है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ, मेरा कहने का वही मतलब है, जब पार्टी वो इस तरह की बात करती है तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने इस तरह की शब्दों का प्रयोग किया हमारे बहन जी के लिए, या चाहे कोई भी पूरे देश में किसी भी दल की कोई महिला हो जिसका हम बहुत सम्मान हमारी पार्टी करती है, उसके लिए क्या हो, ऐसे लोगों को तत्काल उठा के जेल में डाल देना चाहिए साफ तत्वों को। माधवी अग्रवाल जी, आपका रिएक्शन लूंगी मैं भी। जिस तरीके मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किससे कम है। अगर एक आदमी ने गलती की है तो उसको गलती को बढ़ावा देने के लिए पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा, और साथ ही साथ माँ बहन, उनकी जो बेटी है, उनको जमीन पर घसीट के लेके आए। तो आप न्याय मांग रहे हैं, लेकिन न्याय का मांगने का तरीका जो आपका है वो ये आपको, आपकी जो विचारधारा है उसको प्रदर्शित कर रहा है कि आपने एक खून का बदला खून, तालिबानी जैसी स्थिति बन गई है। ठीक है, ये सब लोगों ने देखा, पूरे भारतवर्ष में एक क्लिपिंग चल रही है कि उन्होंने मायावती के खिलाफ बोला, और हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि महिलाओं का जो है आदर सम्मान हर आदमी को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से हो, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी वर्ग से हो। लेकिन जब ये हुआ है और उस प्रतिक्रिया में जब भाजपा के लोगों ने, भाजपा के शीर्ष लीडरों ने भी जब उसके लिए माफी मांगी है और आश्वासन दिया है 36 घंटों का, तो उसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि जिस तरीके से जन सैलाब रास्ते में उमड़ कर माँ बहन, उनकी बेटी का क्या दोष है, उनकी पत्नी का क्या दोष है, उनकी माताजी का क्या दोष है? आप महिलाओं के सम्मान के लिए महिलाओं को रास्ते में घसीट कर उनका अपमान किए जा रहे हैं, और इतनी गंदे गंदे शब्द जो आप खुद सुन रहे हैं कि कितनी गंदे शब्द उनको पेश किया जाए और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मायावती जी को तो सबसे पहले अपने घर की जो राजनीति, अपने घर के जो लोग हैं, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको समझाना चाहिए कि आप अगर उनके लिए न्याय मांग रहे हैं तो वो उनकी बेटी और उनकी माँ जो है वो भी महिला है और उनका भी सम्मान बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप न्याय मांगने के लिए सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तो ये तो किसी तरीके से ठीक नहीं। सबसे बड़ी बात है कि प्रत्यक्ष रूप से आप दिखा रहे हैं बार बार क्लिपिंग, फिर भी उनके जो दल के जो यहाँ प्रतिनिधि आकर यहाँ पर जो वक्तव्य दे रहे हैं, उनको किसी भी हाल में विश्वास नहीं हो रहा है कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल जो है उनके पार्टी के विशेष लोग जो MLA हैं और वो कर रहे हैं। तो आप न्याय मांग रहे हैं तो न्याय के लिए आपको अन्याय नहीं करना चाहिए ना। देखिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या ये कहीं की अच्छी बात थी जो कल उन्होंने कही? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसका विरोध कर रहे हैं और हमारी पार्टी के सभी शीर्ष के नेताओं ने, सभी विशिष्ट नेताओं ने इसका विरोध किया है, और इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आप लोगों को इसका थोड़ा सा तो इंतजार करना चाहिए, ना कि आप उनकी, जिन्होंने कहा है उनकी बहन बेटियों को भी रास्ते में घसीट कर उनके लिए अपशब्द और इतने गंदे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ आप महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, सशक्तिकरण के लिए लड़ रहे हैं, वहीं आप महिलाओं को इतनी बुरी तरीके से। सत्याबेन जी कुछ कहना चाह रही हैं, पहले सत्याबेन जी के जवाब। ऐसा है, ये क्लिपिंग बार-बार दिखाई जा कोई रही भी हो, उसके बारे में किसी को भी इस प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस तरह की टिप्पणी की है उसको आज जिस तरह सरेआम जोगेंद्र रवाना जी, उसके खिलाफ FIR हो गई है, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, तमाम बड़े लीडर्स ने माफी मांग ली है। क्या आप इन तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? और कार्यकर्ता हटा दीजिए, आपके नेता हैं ये, उषा चौधरी से लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी तक, आप FIR कराएंगे क्या? आप इनके खिलाफ, इनको पार्टी से निष्कासित करेंगे क्या? आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता और जिसमें मायावती भी शामिल है माफी मांगेंगे क्या कि मेरी इज्जत के चक्कर में किसी दूसरी महिला के खिलाफ क्यों बातें कही गई? जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, उससे खाली पार्टी से पदमुक्त कर देना काफी नहीं है। कानूनी कार्रवाई जो बनती है, हम चाहते हैं पूरे देश। मैंने वही पूछा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं कि मायावती के खिलाफ ये हुआ तो हमारे इच्छाएं हैं इनके खिलाफ ये कानून लगना चाहिए, क्या आप वही कानून अपने इन तमाम नेताओं के खिलाफ लगवाना चाहेंगे क्या? एग्जाम्पल सेट करिए ना फिर आप भी। देखिए, सवाल आज हमारी बहन कुमारी मायावती जी का, सवाल महिलाओं की इज्जत का है, मायावती की इज्जत का ही नहीं है, सवाल महिलाओं की इज्जत का है। महिलाओं के बारे में किसी शख्स की इतनी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? हमारे देश की जो मातृशक्ति है। जोगेंद्र रवाना जी, सवाल इस देश की महिलाओं का है, सिर्फ मायावती का नहीं है। ऐसी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी जिनकी भारत में सरकार हो, जवाब से भाग रहे हैं आप, और उसके बाद भी अभी तक। सत्याबेन जी कुछ कहना चाह रही हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं आप। सत्याबेन जी। शशि जी,
पहली बात तो ये है, क्लिपिंग बार बार दिखाई जा रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कुत्ता कहा, या एक महिला का बयान कि उन्होंने डीएनए पे सवाल उठाया। तो मैं यहाँ इस बात को कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा पिछले उसमें जाइए, बैकग्राउंड में, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीएनए पर सवाल उठा के बिहार के मुख्यमंत्री जी को किस तरह से गाली दी थी, पूरे बिहार को गाली दी थी। तो ये वो उनका कुछ नहीं, क्या उन पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए? नहीं, मौत का सौदागर कहने पे फिर एफआईआर होनी चाहिए थी। नहीं, दूसरे नहीं, डीएनए जब उन्होंने कहा, डीएनए की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कुत्ता कहा, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बार पूरे समाज को एक कहा कि गाड़ी के नीचे कोई पिल्ला आ जाए, कुत्ते का बच्चा आ जाए, तो पूरे समाज को सच्चाई को सुनने का हौसला रखिए। सत्याबेन जी, अभिषेक मनु सिंघवी कैसे जज बना रहे थे पूरी दुनिया ने देखा था। 100 टन टका माल किसने बोला था हम सब जानते हैं। इसके अलावा पत्नी पुरानी हो जाती है, डायलॉग पूरा नहीं बोल सकती मैं टीवी पर। आपके श्री प्रकाश जायसवाल, आप उसी पार्टी से आती हैं, आपने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई क्या कि महिलाओं के बारे में कितनी इज्जत है भाई आपके मन में, बताएं तो सही। देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी किसी में के भी व्यक्तिगत बयानों का समर्थन कतई नहीं करती। हमारी पार्टी आज मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा मर्यादित जायसवाल के खिलाफ, या फिर आप मुझे अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ नहीं, देखिए कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई पार्टी का बयान नहीं था। अगर इन्होंने कुछ किया होगा, कहा होगा, क्या बीजेपी का पार्टी का बयान है? इसलिए पार्टी ने हमेशा कहा कि पार्टी का बयान है, हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन क्या आज दयाशंकर के बयान के बाद क्या ये पार्टी का बयान है? माधवी, पहले मुझे बताएं। पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका निजी बयान है, लेकिन महिलाओं के प्रति क्या प्रधानमंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए? सार्वजनिक तौर पर कही गई कोई भी बात चाहिए। अमित शाह जिनकी पार्टी का सत्यवेन जी डाइवर्ट ना करें, आप कांग्रेस पार्टी से आती हैं, मांगनी चाहिए। 100 टन आधी अधूरी बात करके और आप छोड़ देते हैं। इस तरह से किसी को भी क्षमा नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक तौर पर जब कोई बात कही जाती है तो वो पार्टी का बयान ही हो जाता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन और भारतीय जनता पार्टी में कितने आज मंत्रिमंडल में भी हैं जो मुसलमानों को गालियां देते हैं, जो कोई पाकिस्तान भेजते हैं, कभी कुछ कहते हैं। सत्यवेन जी, टॉपिक डाइवर्ट मत करिए। महिलाओं की इज्जत की बात हो, सत्यवेन जी, महिलाओं की इज्जत की बात हो रही है, टॉपिक को डाइवर्ट मत करिए। मैं हर एक पार्टी के अंदर से जिस तरीके के बयान आए हैं मैं सुना सकती हूँ। जैसे कि अभी उन्होंने कहा बीजेपी की तरफ से बयान आया, हालांकि पार्टी से निष्कासित किया गया, लेकिन बयान उन्होंने दिया जो गलत था। आपकी पार्टी के नेताओं के तो कई बयान मैंने सुना है जिनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर मैं बात करती हूँ समाजवादी पार्टी की, तो वो कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, रेप हो जाने के बाद लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उनको माफ करवाने की बात वो कर रहे थे। ये महिलाओं की इज्जत है? आप तमाम लोग अपनी पार्टी को बचाकर दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं। आप सब एकजुट होकर महिलाओं के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते हैं? शशि जी, एक चीज और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अवाना जी और सत्याबेन जी दोनों लोगों से चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आज बहन जी के ऊपर एक व्यक्ति ने एक बयानबाजी की, मानता हूं कि गलत शब्द था। आप इतना राजनीतिकरण कर रहे हो, सब लोग आज रोड पे आ गए हो। यूपी और बिहार में आप देखिए सैकड़ों दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, जला दिया जाता है, कितने लोग रोड पे आ जाते हैं, कितने लोग आवाज उठा देते हैं। सिर्फ आपकी एक नेता पॉलिटिशियन के ऊपर आरोप लगाया गया इसलिए आप रोड पे आ गए। अरे आप अपने वर्कर्स और कार्यकर्ताओं के लिए भी इस तरीके से रोड पे आइए ना। आप जानबूझ के मुद्दे का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? आप जानबूझ के सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, मायावती एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इतने बड़े समूह का वो नेतृत्व करती है। अगर उनके खिलाफ कोई कुछ कहेगा तो ये स्वाभाविक है। अगर कार्यकर्ता मर जाता है तो मर जाने दो। अगर कार्यकर्ता मर जाता है उसके साथ जला दिया जाता है तो मर जाता है। चाहे एक आम परिवार से बिलोंग करती हो, लेकिन महिला की इज्जत महिला की इज्जत ही होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोग जो पूरी तरह से कहने का मतलब है कि ये दूसरा, अभी आपने मुलायम सिंह जी की बात कही है कि ये माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था उनकी लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। बिल्कुल, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये बात कही थी, उसकी सबने आलोचना की थी। और दूसरी बात ये है कि उस पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं आई थी, सबने आलोचना भी की थी। पार्टी ने क्या किया ये भी हमारी पार्टी ने भी कहा कि ये गलत था। अभिषेक मनु सिंघवी, प्रकाश जायसवाल या फिर दिग्विजय सिंह 100 टन टका माल। देखिए ऐसा है, कहीं पर किसी ने सुना, किसी आप सब एकजुट होकर आप इस तरह जो बयान आम तौर से सार्वजनिक रूप से मंच से कहा जाता है वो बहुत गंभीर बात है। अगर कहीं ये मंच से कहा गया है सत्यवेन जी, ये मंच पे कहा गया है, ये तमाम लोगों के सामने दिए गए बयान हैं। और मैं वही कह रही हूँ कि आप अपनी पार्टी को छोड़कर तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रही हूँ, सिर्फ कांग्रेस की नहीं, दूसरे पर उंगली उठाना। अगर आप महिलाएं हैं और सच में महिलाओं की इज्जत करते हैं तमाम लोग, चाहे उसमें कोई भी पार्टी हो,
तो सब एकजुट होकर आए ना, अपने गिरेबा में भी झांके कि गलतियां हम भी कर रहे हैं, दिखावे के लिए किस तरह की बातें लगातार हम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा वो कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी सही माने में महिलाओं की पक्षधर है तो आरक्षण बिल को क्यों नहीं ला रही? नहीं, महिला आरक्षण बिल को लेके आए। इसका जवाब और माध्यम सबसे द्वारा देंगी। एक बात और कहना चाहती हूँ, संविधान में संशोधन करके महिलाओं पर और विशेष तौर से दलितों पर होने वाले अत्याचारों के लिए ऐसा प्रावधान बनाए कि जो स्पेशल कोर्ट में समय सीमा के अंदर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपसे सवाल पूछूंगी, फिर आप कहेंगे कि बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं। दूसरी आपने क्या किया था इतने साल? दूसरी बात ये है, देखिए हमारी पार्टी ने बहुत कुछ किया। राजीव गांधी आरक्षण क्यों नहीं लेकर आ पाए? 33% महिलाओं को राजीव गांधी ने ही आरक्षण तो रिजर्वेशन लेकर क्यों नहीं आए, जिसकी मांग आप इस पार्टी से कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो अधिकारी निरंकुश है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में भी मैं अखिलेश यादव की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन शासन तंत्र में जो अधिकारी हैं वो बुरी तरह दबाव में हैं और यहाँ जितनी गुंडागर्दी है उसमें वो दलितों के साथ कोई इंसाफ नहीं करते। जो कुछ अधिकारी हैं वो इतने दबाव में हैं कि वो किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं करना चाहते, दलितों पर अत्याचार होते हैं और उनकी नहीं लिखी जाती है, नहीं लिखी जाती। दूसरी बात यह है कि आमतौर से अत्याचारों में जैसे महिलाओं का अपमान है, लड़कियों के साथ रेप है, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भूमाफिया आज सक्रिय हैं, गरीबों की दलितों की जमीनों पे कब्जा करके, और अधिकारी भी उसमें सहयोग देते हैं, अधिकारी भी उसमें सहयोग देते हैं, लिपापोती करते हैं और पूरी तरह माफियाओं के साथ होते हैं। मैं उसकी भर्त्सना करती हूँ। नहीं ठीक है, हम भी और दलितों की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में। दलित मतलब दला हुआ। मायावती खुद को दलित कहती हैं, तो कई बार पूछने का मन करता है कि दौलत की बेटी हैं आप, दलित नहीं हैं, और अगर आप दलित हैं तो दलितों के लिए काम करिए। मायावती दलित तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप कुछ भी दौलत का नहीं, आरोप की बात नहीं कर रही हूँ। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मायावती का पक्ष ले रही हैं। दलित जिस तरीके से उन्होंने, उनके कार्य प्रणाली पर भी तो आप सवाल उठाएंगे ना कि आपने हॉस्पिटल बनाने की बजाय पार्क्स खड़े कर दिए, उनसे दलितों को कितना फायदा हुआ, उनसे आपने दलितों को कितना भला कर दिया। अगर आप सचमुच दलित की बेटी कहती हैं अपने आप को, तो दलितों का फायदा भी तो देखिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल मत करिए। सवाल तो यही है ना, मैं वही पूछ रही हूँ। संदीप द्विवेदी, यहाँ पर सवाल ये है कि तमाम मायावती जी को राजनीतिक जवाब देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने दे दिया था, और उनको समर्थन किसी भी तरह से, ये पत्थर की जो मूर्तियां बनवाई हैं, ये हाथी बनवाए हैं, उसमें समर्थन उनको नहीं दिया था। अब उनको सजा मिल गई है, अब आना चाहिए जो भी है। मतलब आप अपने आने की तैयारी नहीं कर रही हैं? नहीं, अपने आने की, बिल्कुल अपने आने की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने ही आने की तैयारी कर रहे हैं। और ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में अगर शासन किसी ने आजादी से चलाया है, किसी ने शासन व्यवस्थित रूप से चलाया, तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी। चलिए ठीक है, बाकी सब कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर। शशि जी, ध्यान देने वाली बात है कि 60 साल देश में राज्य करने वाली सरकार 24 महीने की सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? 60 साल में क्या, 60 साल पहले जहाँ हिंदुस्तान था आज वहीं पर है क्या? कितना डेवलपमेंट हुआ देश में, कितना? 24 महीने की सरकार को तो कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते ना, जब आप 60 साल में दलित को नहीं मिटा सकते। दलितों की लीडर बन के जो मायावती जी आई है, उन्होंने दलितों के लिए कितना आते ही आते मंगल पर कितना उपकार किया, उड़ा के ले गए। क्या मौका तो देंगे ना, 60 महीने का तो मौका दीजिए। आप 60 साल में आपने कुछ नहीं किया, आपने 60 महीने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। उसमें झंडे लहराए, उसमें उद्घाटन किया और अपने नाम में कर लिया। ये किया है नरेंद्र मोदी। जब मायावती जी पर्यटक प्रधानमंत्री है, पूरे दुनिया भर में घूमते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, सत्या जी ने अभी कहा, वो काफी वरिष्ठ हैं, हमारी लीडर हैं और पूर्व सांसद रही हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो एक प्रदेश की सीएम रही हैं, पूर्व सीएम रही हैं, और इसके अलावा एक राष्ट्रीय पार्टी की जो है नेतृत्व करता है, और उनका अपमान करने की वजह से क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, तो इसका मतलब है कि वो एक तरीके से कहना चाह रही है कि जो शीर्ष पर है वो महिला के साथ में अगर कुछ अवमानना होती है या उनके लिए कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे जाते हैं, तो उनके लिए प्रक्रिया करने के लिए आप आम महिलाएं जो घर के अंदर में अपने घर को चलाती हैं और एक उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो आप उनको घर के बाहर घसीट सकते हैं। मतलब वो महिला जो शीर्ष पर बैठी है और वो महिला जो आम पब्लिक है और आम महिला है, उसकी इज्जत में और उनकी इज्जत में बहुत ज्यादा समानता नहीं है। जी बिल्कुल फर्क है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इनको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि महिला चाहे किसी भी दल से हो, चाहे वो वरिष्ठ हो, चाहे वो किसी भी जाति की हो, धर्म से हो,
उससे कोई लेना देना नहीं। महिला के लिए कही गई आपत्तिजनक बात सब महिलाओं के ऊपर लागू होती है और महिलाओं का अपमान है। तो ये आवश्यकता नहीं है कि वो किस श्रेणी में पर आती है और किस स्टेटस को बिलोंग करती है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो दलितों के लिए इनके मन में बहुत भावना है, तो अच्छी बात है। दलित वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा पार्टियों ने राजनीतिकरण किया है और कई सारी पार्टियां जो है दलित वर्ग और माइनॉरिटी का नाम लेकर अपने वोट बैंक को भुनाने के लिए जीवन भर आगे संघर्ष कर करके और इनको केवल वोट बैंक बनाकर और वोट बनाकर केवल इनका यूज करती रही। लेकिन आज तक भारत में सबसे ज्यादा जो शासन है इनकी पार्टी ने किया है और इसके बावजूद आज ये स्थिति है, ना तो जो माइनॉरिटी हैं उनका उत्थान हो सका है, ना ही दलित वर्ग की जो मुखिया हैं उन्होंने आकर इतने 4 बार वो सीएम रही हैं, उसके बाद भी उनका कोई उत्थान नहीं हो सका है। आज भी दलित वर्ग जो है वो दलित ही है, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, उनकी वोट पाने के लिए, अपने आप को वो आगे लाने के लिए उनका यूज किया गया। ये जरा पूछेगा दया शंकर जी से भी कि इतनी बुरी हालत में, मरणासन हालत में जो बीएसपी उत्तर प्रदेश में थी, उसको इतना ज्यादा पुनर्जीवित करने की जरूरत जी कुछ नहीं होगा। मैं समझती हूँ ये जो बयान दिया है इसका तो हम भर्त्सना इसकी करते ही हैं, लेकिन अगर ये इस मुद्दे के बाद से बीएसपी अगर जीवित हो जाएगी तो मुझे लगता है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उन्होंने उनके शासनकाल में देख लिया कि किस तरीके से उनकी जब यात्रा निकलती थी तो सड़कों की धुलाई होती थी, दुनिया भर के पार्क बनाए थे और उन्होंने किस तरीके से शासन किया है। एक रानी महारानी की तरह नोट की माला पहनने वाली महिला जिन्होंने कितना उत्थान किया दलितों के ऊपर में राजनीति करके, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार जनता है वो देख चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से जो वर्णासन में थी और उसकी वजह से जो बीएसपी को उत्थान मिल जाएगा और बीएसपी आगे बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरा संदीप द्विवेदी सवाल ये है, आपने देखा होगा माइनॉरिटी की बात करें, हम दलितों की हम बात करें, अति पिछड़ा वर्ग भी एक वर्ग इन्होंने जोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए तमाम ये परिभाषाएं गढ़ी गई, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। महिलाओं की हम बात करें, ये तमाम लोग सिर्फ वोट बैंक हैं और राजनीति करने का एक जरिया है क्या कि इस पर राजनीति की जा सकती है, इस पे हंगामा किया जा सकता है? फिर वही सवाल कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने गिरेबा में अगर झांके तो उनको पता चलेगा कि जिस चीज का वो विरोध कर रहे हैं उससे ज्यादा कई गुना खामियां उनकी अपनी पार्टी के अंदर भीतर मौजूद हैं। देखिए शशि जी, अगर इन सभी मुद्दों पे आप बहुत बारीकी से देखें, जैसे अखलाक का मुद्दा उठा था, सबने देखा कि वो एक पर्टिकुलर मुस्लिम समुदाय से थे, इतना ज्यादा उसको हाइक दिया गया, लेकिन जब उसकी सत्यता जो निकल के आई कि उसमें कहीं ना कहीं भी नहीं लोगों ने ठीक से, किसी ने इस पर चर्चा नहीं की। पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी पूरी बात सुनिए, इसके बाद आपका स्वागत है, आप जो कहना चाहें। दूसरी चीज, अगर आप रोहित बमुला का मुद्दा उठिए, रोहित बमुला एक दलित था और एक गरीब परिवार से था, लोगों ने खूब उठाया उस मुद्दे को, लेकिन जब सच्चाई निकल के आई फिर दबा दिया गया। कन्हैया के मुद्दे को आप देखिए, कन्हैया के मुद्दे में जब सच्चाई निकल के आई फिर मुद्दे को दबा दिया गया। बेसिकली एक जो राजनीति चली आ रही है कि आप मुद्दा इस तरीके से उठाइए कि हमेशा एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ चला जाए, या सीधा कहिए कि मोदी जी को घेरने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं और इस तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाता है कि वो हमेशा उनके अगेंस्ट जाता है। दूसरी चीज, आप चाहे बीएसपी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, ये कितनी दूध की धुली है, कितना इन्होंने महिलाओं का सम्मान किया, कितना इन्होंने महिलाओं को बराबर दर्जा दे दिया। आप किसी भी पार्टी में देखिए 33% सीटें दी किसी ने आज तक। आप महिलाओं के ऊपर कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, इवन बहन जी खुद, अब मायावती जी की बात करें तो खुद उनकी पार्टी में 33% कभी वो टिकट नहीं देती है। जरा एक नाम बता दे महिला का जो बड़ी मायावती के बाद कोई महिला नेता हो उनकी पार्टी में। मुझे भी याद नहीं है। वही चीज है ना, मतलब बहन जी के अलावा और कोई दलित महिला है ही नहीं यहाँ पे क्या। तो मतलब ये बड़ी ध्यान देने की बात है कि जब इलेक्शन आने होते हैं, जब लगता है कि हाँ अब कहीं ना कहीं दलित को और मुस्लिम्स को या पिछड़ा वर्ग को जब मोटिवेट किया जा सकता है बीजेपी के अगेंस्ट, तो ये मुद्दे उछालना शुरू कर दिए जाते हैं। क्या इसके अलावा क्राइम नहीं होता? क्या इसके अलावा दलितों के साथ अत्याचार नहीं होते? क्या इसके अलावा इस तरह की घटनाएं नहीं होती? बस फर्क इतना है कि मुद्दों को सिर्फ उसी समय उछाला जाता है जब इन्हें कैश करवाना होता है। देखिए ऐसा है, दलितों के खिलाफ अत्याचार बहुत होते हैं, ठीक है माना, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कितना सामने आती है। बाकी तो जो सामने आता है, जो मीडिया में दिखाई देता है, क्योंकि मायावती एक राष्ट्रीय नेता है, वो तो कभी कहते भी नहीं है, वो तो सबको सम्मान लेने की बात करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, उसमें पूरी मीडिया में छाया हुआ था, इसलिए सबको पता चल गया और सभी लोग आक्रोशित होकर पहुंच गए। दूसरी बात, अभी आपने जो उठाया कि मायावती के गहने या मायावती के पहनावा, इतना महंगा रहन सहन, तो ये मैं मायावती कोई समर्थक नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, मैं कांग्रेस पार्टी की समर्थक हूं, कार्यकर्ता हूं, एक सिपाही हूं। लेकिन इसके साथ ही अगर ईमानदारी से अगर देखिए कि नरेंद्र मोदी जी करोड़ों रुपए का सूट पहनते थे, उस पर आप एक बार भी चर्चा नहीं करते, एक बार भी क्लिप नहीं लगाते। करोड़ों नहीं चलाया, ये किसने आपको बताया कि इस खबर को नहीं चलाया? करोड़ों रुपए के सूट की तो बाकी लोगों ने उठाया था, लेकिन आपने कितनी दफे जब इस तरह की बात करते तो इसको भी साथ रखा करिए। जब भाई करोड़ों रुपए का सूट पहन के हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं।
हम निष्पक्षता के साथ सारी चीजें चलाते हैं, करोड़ों रुपए के सूट पहनते हैं। अभी मतलब वो शायद 10 लाख रुपए का सूट था, जैसे आप करोड़ों रुपए का बता रही हैं, उसको भी हम लोगों ने चलाया, उन्होंने डोनेट किया। हाँ, तो तो नीलामी करोड़ों हुई रुपए है, की नीलामी हुई है, नीलामी आप जो हुई उसकी है बात वो करेंगे, काम ये के बहुत लिए। अच्छी बात है, वो भी गिफ्ट नीलामी करके करके, अच्छी हाँ। बात है, आप उठाएं वो वाली बात। लेकिन आप दौलत की बेटी नहीं मानती इन मायावती को? भाई मैं किसी के लिए कुछ ऐसा करप्शन के आरोप सीबीआई के पास, जो तमाम फाइल्स आपके पास भी थी और अभी केंद्र सरकार के पास है। ऐसा है, करप्शन की किसकी नहीं है। आप ये देखिए कि ये जो आपके नरेंद्र गडकरी जी हैं या दूसरे लोग, इन लोगों ने तो पता नहीं कौन कौन से पावर प्लांट और ये सब बनाए थे, उनको सब पे है। कांग्रेस की नीति रही है, जब तक गठबंधन की सरकार रहती है। एक आखिरी जवाब मैं लूंगी आपसे, आपके अभिषेक मनु सिंघवी, श्री प्रकाश जायसवाल और उसके अलावा दिग्विजय सिंह, इन लोगों के खिलाफ आपने क्या सचमुच आवाज उठाई थी? देखिए ऐसा आप है, उनके बयानों से सहमत देखिए थी क्या? हमारी पार्टी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारी पार्टी ने भी साफ कह दिया कि हम उनके बयानों से सहमत नहीं कम है। से कम दयाशंकर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, आपकी पार्टी ने क्या किया था? देखिए किसी भी तरह से, देखिए दयाशंकर ने जबकि जो पार्टी भाषण की दिया है सुप्रीमो आपकी अपने सार्वजनिक सोनिया भाषण गांधी में, एक महिला है। सार्वजनिक, देखिए मैं महिला हूँ ठीक है, लेकिन एक सोनिया सार्वजनिक, गांधी जो लीड कर रही है पार्टी को, वो भी महिला है, तो आपने क्या किया था उनके खिलाफ? किसी का हमने समर्थन नहीं किया। आपने जो क्या बात- कदम, समर्थन तो कांग्रेस बीजेपी भी नहीं कर रही है। नहीं, इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को प्रवक्ता पद से देखिए- हटाने के अलावा कोई और काम नहीं किया था। क्यों प्रवक्ता पद से पंचमाल हटा- पे दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक बयान तक नहीं आया। नहीं, सबका इसके बयान आया अलावा था कि श्री उनका प्रकाश अपना बयान जायसवाल ने होगा तो इलेक्शन से और ठीक पार्टी पहले किसी कहा तरह था। से समर्थन नहीं करती। पार्टी उनके बयान आपने से न तो उनके सहमत खिलाफ है, न कदम क्या समर्थन उठाया, करती। ये तो बताएं मुझे, आपने कदम क्या उठाया उनके खिलाफ? अरे उनका क्या एक्शन लिया गया? अरे एक्शन क्या? बीजेपी भी समर्थन नहीं कर रही है, वो भी कह रही है नहीं, हमारा पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं, हम समर्थन नहीं कर रहे, पार्टी से हमने बाहर निकाल दिया, सजा दे दी, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है जिसको करे, कानून अपना काम करेगा। देखिए आपने किसी की चर्चा के बारे में पता नहीं क्या कहा या नहीं कहा, इस बात में कोई नहीं जानता, लेकिन जो जिस तरह से प्रचारित, आप जानती है तो ठीक है, क्योंकि आप हमने प्रचारित किया, लेकिन पूरी ये बार जो भाषण था, कई बार हमने दुनिया को दयाशंकर दिखाया का जो भाषण था वो सार्वजनिक मंच से माइक के ऊपर भाषण था और वो जिसकी गलत था। हर तरह से निंदा होनी चाहिए, होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, और जो उस पे कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। सत्याबेन जी, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से अग्री हूँ सत्याबेन जी, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि लोग अपनी पार्टी के गिरेबा में भी झांकें। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, 100 टन टका माल, पुरानी बीबी, इसके अलावा भी जो बयान आए हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एकजुटता वहां पर भी नजर आनी चाहिए महिलाओं के बीच। ये नहीं कि मेरी पार्टी है तो उसे माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।